गुरुमा, आपने कहा कि आपके एक्सपीरियंसेस पिताजी के साथ बचपन से रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ, अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इंसिडेंसेस याद हों, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स याद हों विच कैन रियली हेल्प लिसनर्स टू आइडेंटिफाई विद इट, और एक इंस्पिरेशन मिले। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे आपको, स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ हुए होंगे, मिरेकल्स हुए होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो विच हैज़ इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू दिस एरिया ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, गेट इनटू दिस एंटायर वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। बिकॉज क्योंकि एक तरह से एजुकेशन है आपका, और डॉक्टर बनना जो है वो आसान काम नहीं है। एंड देन यू बिकेम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो वो जो जर्नी है बचपन से लेके सक्सेसफुल डॉक्टर टू स्पिरिचुअलिज्म, इस जर्नी में कुछ इंटरेस्टिंग मिरेकल्स जिसने आपको इंस्पायर किया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड वर्क फॉर पीपल। कुछ एग्जांपल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली बहुत सारे किस्से ऐसे हैं, पर एक किस्सा जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया वो ये है कि एक बार पिताजी मणिकरण की पहाड़ियों में, तब अपना ये जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर लगी हुई थी, जी तो पिताजी मणिकरण के पास एक जगह है, वहाँ जाकर के पिताजी तपस्या में बैठे हुए थे। तो वहाँ जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो बड़ा दुर्गम इलाका था जहाँ गए हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे केव में जाने जैसा है। तो जब पिताजी वहाँ गए तो मैं उन दिनों काफ़ी बिज़ी थी हॉस्पिटल्स में। करीबन 10-12 दिन के बाद, जैसे क्योंकि मैं मेडिटेशन शुरू से ही करती, तो मैं मेडिटेशन में ही मुझे कॉल आई जैसे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। तो एक बार जैसे हुआ ऐसे, फिर सेकंड डे दोबारा हुआ। तो मुझे ना अशोक जी, आपको ये शायद पता भी है कि मुझे विजन्स आते हैं। जी तो वो जो विजन्स आते हैं तो मैं उन विजन्स को इग्नोर नहीं करती, जी क्योंकि मुझे पता है कि जो विज़न मुझे नज़र ये दिख रहा है या मुझे ये कुछ सुनाई पड़ रहा है तो उसका मीनिंग है कोई। जी तो मैं किसी न किसी तरह से मणिकरण की तरफ निकल गई। मेरे को पूरे सुबह से शाम हो गई और रात के 10 बजे मैं पहुंची। तो पिताजी एक जंगल में बैठे हुए थे, और जंगल में एक जैसे होती ना मड की कुटिया, उसमें थे। तो मैं बाहर बैठ गई, और जो दरबार वहाँ एक इनका सेवक था, तो उसने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि वो वहाँ का लोकल था। जी तो मैंने उनको बोला कि मैं उनकी बेटी डॉक्टर नेहा। तो वो कहने लगे कि पिताजी समाधि में हैं, तो आप इंतज़ार करें। तो ये रात का समय था। जी तो मैं बाहर बैठ गई आंख बंद करके कि पिताजी, अगर आप ने मुझे कहीं ना कहीं, जैसे टेलीपैथी है, मुझे बुलाया है, तो आप अपने आप बाहर आ जाएंगे। जी अभी मैं ये 5-10 मिनट बीते, तो उस टाइम बिल्कुल औचित्य नहीं है कि पिताजी द्वार खोलें और बाहर आएँ, और वो भी जंगल में। और रात को एक बार वो समाधिष्ट हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा वो अर्ली मॉर्निंग ही बाहर आते हैं समाधि से। आपको आपके गुरुजी का पता ही है। जी बट आफ्टर 5-10 मिनट्स द्वार खुला, मेरी आंखें बंद थी, पिताजी ने आके मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दिया। तो वो मानो ऐसा था कि जैसे पूरी कायनात ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दिया, और आई फेल्ट लिटरली उनके हाथों से रेज मेरी पूरी बॉडी में जैसे गई हैं, और एकदम से मैं ट्रांसफॉर्म हो गई, जैसे कह लो एनलाइटन हो गई। और मुझे अपनी आंखें वापस खोलने में कम से कम 2-3 मिनट लगे। एकदम से मैं आंखें खोल ही नहीं पाई, क्योंकि जब तक वो वाइब्स पूरी मेरे बॉडी में जा रही थी,
तो मानो किसी शक्ति ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। ये आज मैं फर्स्ट टाइम आपको ये बात बता रही हूँ। और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली, आई वॉज अ न्यू पर्सन। देन पिताई टुक मी इनसाइड, आई वॉज कम्प्लीटली स्पीचलेस। मेरी आवाज़ भी बाहर नहीं निकल रही थी। तो उन्होंने मुझे कुटिया के एक कोने में नीचे बिठा दिया और ख़ुद वो साइड पे जा कर के अपने आसन पे बैठ गए। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि आप आंखें बंद रहने दो और मेरे पीछे पीछे ओम का उच्चारण करो। क्या बात। और जिस तरह से उस जंगल में, उस सन्नाटे में पिताजी ओम का उच्चारण मुझे करवा रहे थे, तो मैं ओम का उच्चारण करते करते मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा जैसे मेरे शरीर में से निकल करके आसमानों में उड़ने लगी। और ओम का उच्चारण वो कब बिल्कुल एक परम शांति में बदल गया, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं 4-5 hours आई कुड नॉट कम बैक टू माई बॉडी बैक। क्या बात। और पिताजी को मुझे वापस लाने के लिए मुझे आवाज़ें देनी पड़ी। और बड़ी मुश्किल से दूर कहीं से नेहा नेहा करके आवाज़ें आ रही थीं, जैसे मेरी आत्मा वापस आना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं एक परम शांति में थी। तो आफ्टर 5 hours जब मैं वापस आई और जिस तरह से मेरी बॉडी में छोड़ के गई थी, वैसे ही मेरी बॉडी वहाँ पड़ी थी। और मैंने जब एंटर किया तो एक झटका लगा, जैसे आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस था। और मैं जब उसके बाद अवेकन हुई तो पिताजी ने मुझे वार्न किया कि तुम्हारा 10th द्वार खुल गया है, पर कभी अकेले मत बैठना। पर मैंने क्या किया, वो जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा होता है जी, उसको खिलौना मिल गया। तो मैंने अकेले जैसे ही बैठी, फॉर 6 days आई कुड नॉट कम बैक टू माई बॉडी। इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। हॉस्पिटल वाले मेरी वेट कर रहे हैं। और 7th day जब मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे ऐसे ही लगा मैं कल यहीं थी, आज आई हूँ। एंड दे ऑल वर लुकिंग एट मी कि इसको 6 दिन हो गई, आई नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये थी कहाँ। और मैं उनके साथ आर्ग्यू कर रही हूँ कि मैं तो कल यहीं थी। उनको लिटरली मुझे कैलेंडर दिखाना पड़ा कि आप आज 6 दिन बाद आए हो एंड यू वर एब्सेंट फ्रॉम योर ड्यूटी एंड वी ट्राई टू लुक फॉर यू बट वी कुडंट ट्रेस यू, वेयर वर यू। और मैं उनके साथ बहस कर रही हूँ कि मैं तो कल यहीं थी। क्या बात। मैं आर्ग्यू कर रही हूँ। तो ऐसे ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, तो पिताजी ने कहा कि दिस इज़ डेंजरस फॉर यू नाउ टू लिव अलोन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी आत्मा इतनी परम शांति में चली जाती है, आप अपने शरीर में वापस नहीं आना चाहते। पर जो मैं वो वापस आई, जी, दैट वॉज ड्यू टू माई गुरुजी, बिकॉज ही वॉज माई सन, जिनके लिए मेरा रीइंकारनेशन हुआ, मेरा रीबर्थ हुआ। तो उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनका जो प्रेम है, वही मुझे वापस लाया। अदरवाइज़ मैं आज आपके पास ये इंटरव्यू के लिए नहीं बैठी होती। तो ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है।